तो बच्चों हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2। तो जो प्रश्नावली 7.2 है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उन पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के हम जो 7.2 प्रश्नावली है उसके कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 12। कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 12 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम 13वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और अगर उस प्रश्नावली से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के वीडियो हैं वो क्या चल रहे हैं तुमसे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो वो उनसे जो भी तुम्हें कोई दिक्कत होती है वो मैं कमेंट में देख के उस इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो में अच्छे से सॉल्व करा देता हूं। तो तुम चाहो तो इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है cos 90 - थीटा sin 90 - थीटा। cos 90 - थीटा sin 90 - थीटा बटे में tan 90 - थीटा बटे में कितना है? tan 90 - थीटा। और हमें इसे सिद्ध करना है किसमें? साइन स्क्वायर थीटा। किसमें सिद्ध करना है? साइन स्क्वायर थीटा में। तो देखो इन सब को बदल देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा। और tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, तो इन जो है इन तीनों को सबको बदल देते हैं। हम सॉल्व करते हैं LHS। cos 90 - थीटा इज cos 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ऐसे ही साइन 90 - थीटा क्या होता है? cos थीटा। ऐसे ही tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो हम क्या करते हैं? cot को बदल देते हैं। तो हमें पता है cot थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये तो तुमने याद कर लिए होंगे, है ना? और नहीं है तो इन सबको तुम याद कर लेना। 9th में भी थे, अब भी हैं। उस दिन मैंने 2-2 3-3 बार लिखाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका इस्तेमाल भी किया है। तो ये तुम्हें सबको याद होने चाहिए। साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कॉट थीटा को लिख लेते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये क्या है? ये तो है अंश, ये है हर। अब जब हम इसको बदलेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा गुना में कॉस थीटा गुना साइन तो कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और कॉस थीटा कहाँ जाएगा? नीचे। साइन थीटा ऊपर, कॉस थीटा नीचे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। साइन थीटा गुना में साइन थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इति सिद्धम। कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS, है ना? वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है ना? तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों कैसे आ गए? बराबर आ गए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल सरल था। कॉस को बदल दिया साइन में और साइन को बदल दिया कॉस में। 90 - थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 - थीटा कॉट थीटा। कॉट को हमने क्या लिख लिया? कॉस अब बटे में साइन। तो साइन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कॉस से कॉस कट जाएगा। साइन गुना साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो मिटा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 अपने जो है वो है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बटे में सेक 90 माइनस थीटा। कितना है? सेक 90 माइनस थीटा गुना प्लस है, क्या है? प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा और नीचे है कोसेक 90 माइनस थीटा और हमें इसे सिद्ध करना है साइन थीटा कॉस थीटा। क्या सिद्ध करना है इसे हमें? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो क्वेश्चन है अपने पास साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे में सेक 90 माइनस थीटा कॉस साइन थीटा 90 माइनस थीटा बटे में कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जो है बदल सकते हैं, जो 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है जिनको, हम उन सबको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो देखो ये तो हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा और ये कितना है? कॉस थीटा बटे में सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉसेक थीटा। कितना होता है? कॉसेक थीटा प्लस में ऐसे ही कॉस थीटा तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो देखो हमने किस किस को बदला है? यहाँ से हमने बदल दिया कॉस 90 माइनस थीटा को लिख लिया साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को लिख दिया कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिख दिया सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा को लिख दिया कॉसेक थीटा। ये हमने चार इसमें बदलाव किए हैं। कॉस को साइन, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस, इसको कॉसेक और इसको सेक। तो देखो साइन गुना में साइन, साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस थीटा बटे में कॉसेक, तो कॉसेक अपन लिख लेते हैं 1 बटे में साइन थीटा। क्या लिख लेते हैं? 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटे में सेक को क्या लिख लेते हैं? 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ये कहाँ जाएगा? यहाँ। कहाँ आएगा? इधर। और ये भी कहाँ आएगा? इधर। देखो कैसे आएगा? ये तो कितना है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा गुना में ये दोनों जाएंगे तो ये नीचे वाला तो ऊपर जाएगा साइन थीटा बटे में है 1, तो बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में ऐसे ही इधर है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये कॉस कहाँ जाएगा? ऊपर, कॉस थीटा बटे में 1, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो देखो यहाँ साइन थीटा है और कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा आ गया कॉमन, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? देखो अगर ऐसे करना चाहो तुम, ऐसे कॉमन लेने में अगर तुम्हें क्या हो दिक्कत हो तो क्या करना? देखो साइन गुना में ये सब, तो साइन और साइन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन क्यू, साइन की घात 3 और कॉस थीटा प्लस ऐसे ही ये कॉस और इसका गुना कॉस से कर देंगे तो कॉस 3 और साइन थीटा।
तो अब कॉमन ले लो, क्या ले लो, अब कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां देखो इसमें से साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। कॉस तो कॉमन आई गया यहां से, ऐसे ही यहां से एक कॉस कॉमन ले लिया तो प्लस में कॉस स्क्वायर। साइन तो क्या आ गया, कॉमन आ ही गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एक। तो अपने पास क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा। इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो अपने पास क्या बच गया, साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। क्या बच गया, साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सरल सा ही है। क्या किया है, कॉस को साइन में बदल दिया, साइन को कॉस में बदल दिया, कॉसेक को किस में बदल दिया, सेक में, और कॉसेक को सेक में, और सेक को कॉसेक में। इसको 1/, साइन, इसको 1/, कॉस। चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो, कॉसेक थीटा को कितना लिखा, 1/, में 1/, में साइन, और इधर हमने सेक थीटा को लिखा है 1/, में कॉस थीटा। तो जितने भी बदलाव हुए वो हमने एक तरफ इधर लिख लिए और इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 14। अब करते हैं प्रश्न नंबर 15। मैं हर एक क्वेश्चन बड़े धीरे धीरे बड़े आराम से करा रहा हूं, है ना, तो प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चन की 2-2 3-3 बार। ये इस एक्सरसाइज की तो तुम प्रैक्टिस खूब समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद भी जब तक 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्योंकि हमेशा इस एक्सरसाइज में क्या होता है, हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और भूल जाते हैं। ये 6 और 7 एक्सरसाइज जो है ये 6 या 7 नंबर की है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर का आता है, एक 6ठी में से और एक 7वीं में से, और एक 1 नंबर का भी आता है। तो ये 7 नंबर की एक्सरसाइज है, दोनों बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और सरल भी हैं अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ही आ जाएगा समझ में, है ना। तो देखो अब करते हैं हम 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, यदि tan 3 थीटा बराबर, यदि साइन 3 थीटा बराबर, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस 0 थीटा माइनस 6 डिग्री, कितना है, थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसा कोण है ये, न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करो। हमें किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसने कहा है कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 कैसा है, न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो देखो साइन और ये बराबर हैं, कैसे हैं, इक्वल, बराबर दिए गए हैं हमें। कितना, साइन 3 थीटा बराबर दिया गया है किसके, कॉस थीटा माइनस 6 के। ठीक है, तो हम देखो यहां से इसको बदल देते हैं। साइन 3 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3 थीटा, है ना, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हमने क्या कर दिया, साइन कॉस, साइन को कॉस में बदल दिया तो 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है, 3 थीटा है। कितना है, 3 थीटा। तो 3 थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह इसका रख देते हैं, तो इधर आ जाएगा अपने पास कॉस
90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक, तो देखो कॉस थे तो कॉस कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 6। अब देख थीटा थीटा एक साथ लिख लेते हैं और इन कौन कौन को एक साथ लिख लेते हैं, डिग्री वाले कोनों को। तो देखो -3 थीटा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस के थीटा, ये माइनस का 6 थीटा है, ये इधर जाएगा तो भी माइनस के 90 थीटा। तो देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस का कितना हो गया, -4 थीटा। ऐसे ही ये भी हो जाएगा माइनस का 96 थीटा, कितना हो जाएगा, 96 थीटा। तो देखो माइनस से माइनस कट गया है ना, ये प्लस नहीं है, ये मैंने माइनस से माइनस काटा है। ठीक है, ये है माइनस और ये है माइनस, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो थीटा बराबर 96/4। अब 4 से भाग दे दो क्योंकि ये 4 थीटा बराबर 96, तो थीटा निकालना है तो 96 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 चौके 16। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास, 24। थीटा का मान कितना आ गया, 24 डिग्री। और हमें निकालना क्या था, थीटा का मान ही निकालना था। किसका मान निकालना था, थीटा का मान निकालना था। तो थीटा का मान निकल गया। तो देखो सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं किया हमने, केवल sin 3 थीटा को किस में बदल दिया, cos में बदल दिया। तो देखो sin थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। देखो sin थीटा बराबर कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, अपने पास यहाँ थीटा कितना है, 3 थीटा है। कितना है, 3 थीटा। तो केवल यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दिया, 3 थीटा लिख दिया कि sin 3 थीटा बराबर cos 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, केवल इसको इसके बराबर में लिख दिया। अब यहाँ है इसका मान कितना है, cos 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया। तो cos 90 माइनस 3 थीटा बराबर में है, ये हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है, 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6। अब इन दोनों पक्षों की तुलना कर दी, cos से cos कट गया, इसको इसके बराबर में रख दिया। अब इसको इसका पक्षांतरण कर दिया, 90 का इधर पक्षांतरण कर दिया। अब इस 4 से 96 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है उसमें। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि sec 5 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36, यदि पिछली बार था 3 थीटा और अब है sec, पहले साइन था अब क्या है sec 5 थीटा 5 थीटा, कितना है sec में 5 थीटा है, और बराबर में दिया गया है cosec, बराबर में क्या दिया गया है, cosec दिया गया है कितना, थीटा माइनस 6 डिग्री। कितना दिया गया है, थीटा माइनस 36 डिग्री। 6 नहीं, ये कितना है, 36 डिग्री है। तो जैसे उसमें किया था ऐसे ही इसमें करना है कि जहां 5 थीटा क्या है, एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां जो क्या है, ये जो 5 थीटा है, ये क्या है, एक न्यून कोण है। कैसा है, न्यून कोण, यानी कि 90 से छोटा है। तो थीटा
का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का मान। जैसे अभी अभी किया ना हम, ऐसे ही ऐसे। तो देखो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो हम देखो इधर ऐसे ही जैसे पहले लिखा था ना, सेक थीटा क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। कितना होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब अपने पास सेक थीटा की जगह कितना है? 5 थीटा। कितना है? 5 थीटा। तो क्या हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं? कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर में हमें दिया गया है कितना? कोसेक थीटा माइनस 36। अब दोनों पक्षों की क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर कोसेक से कोसेक कट जाएगा। 90 माइनस 5 थीटा बराबर है थीटा माइनस 36 के। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पहले किया था। एक थीटा को इधर ले लेते हैं, 90 को उधर। तो ये है माइनस का 5 थीटा, ये इधर भी माइनस में आएगा थीटा। ये है माइनस का 36 और ये भी किस में आएगा? 90 में आएगा। किस में आएगा? 90 में। तो ये माइनस माइनस के हो जाएंगे 6 थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा 126 थीटा। दोनों माइनस के हैं तो एक माइनस से माइनस कट गया। तो थीटा बराबर 126 बटे में 6। तो 6 दूनी 12 और 1। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 21 डिग्री। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ऐसे ही है, केवल क्या किया? सेक को कोसेक में बदल दिया। सेक को किस में बदल दिया? कोसेक में बदल दिया। और 5 थीटा था यहाँ कितना है? ये 5 थीटा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 90 माइनस 5 थीटा। ऐसे ही यहाँ कितना है? 6 थीटा। अब देखो इन दोनों वही किया, बदल दिया। कोसेक से कोसेक कट गया, 90 5 थीटा। और इधर थीटा माइनस 36 है, 36 90 इधर आ जाएगा और थीटा उधर आ जाएगा। ये माइनस माइनस के माइनस के 6, ये माइनस माइनस के माइनस के 26। माइनस से माइनस कट जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 126 बटे में 6। तो 126 में कितने का भाग दे देंगे? 12 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे? 12 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? अपना आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं 17। ये जो 7.2 है बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है ना। बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि कॉस 90 माइनस थीटा, सेक कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा टेन होता है। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। केवल इतना ही है और आसानी से हो जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर अब है 17वां है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। क्वेश्चन 17, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के ए बी सी किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज ए बी सी के किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि टेन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉट ए बटे में 2। अब देखो एक क्या है, एक त्रिभुज है, ये मान लो अंतःकोण ए बी और सी है, और ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि टेन बी प्लस सी बराबर कितना होता है, कॉट ए बटे में 2। तो देखो कैसे हल करेंगे, सरल है, बस देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। देखो त्रिभुज है एक, तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ एंगल वेंगल नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, ये जो कोणों के निशान है ये कोणों के निशान हटा देते हैं। तो ये इसमें अंतःकोण लिखा ही हुआ है, तो अंतःकोण ए, अंतःकोण बी और अंतःकोण सी का योग कितना है, 180 है। कितना है, 180। तो देखो हमें यहाँ लेके कितना आना है, बी प्लस सी। तो ए को क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, है ना। यहाँ माइनस में a, यहाँ क्या किया है, a का पक्षांतरण करने पर, a का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, देखो हमें जो सिद्ध करना है वो बी सी बटे में 2 है, और ए के नीचे भी क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, किस पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब तुम ये पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा 2 से ही भाग क्यों दे रहे हैं। प्रश्न में ही पता चल रहा है कि देखो बी सी बटे में 2 है, तो यहाँ अपने पास बी सी, और ये तो आ गया लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो बी सी बटे में 2, और इधर भी क्या आ गया, 180 माइनस बटे में 2। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात tan को प्रूफ करना है, हमें tan को सिद्ध करना है, तो tan के रूप में ही लेंगे। किसके रूप में लेंगे, tan के रूप में। तो यहां तो क्या कर दिया, दोनों। अब क्या करते हैं हम, त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेने पर, क्या लेने पर, tan लेने पर। तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो चाहे कि दोनों तरफ tan से गुना करने पर। तो देखो अब दोनों तरफ किससे गुना कर देते हैं, tan से। tan b प्लस सी बटे में 2 बराबर ये हो जाएगा कितना, tan। अब देखो ये है 180 माइनस a, तो देखो 180, चलो अभी तो ऐसे लिख देते हैं, 180 डिग्री माइनस a बटे में 2। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा कितना, tan अब देखो 180 में 2 का भाग दे देते हैं, 100, इसमें भी 2 का भाग और इसमें भी 2 का भाग, तो 180 में 2 का भाग कितना पे जाएगा, 90 पे, और माइनस में कितना है ये, 1 बटे में 2। क्या है, a बटे में 2। तो देखो इधर तो अपने पास क्या है, tan b प्लस सी बटे में 2, यही हमें सिद्ध करना है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, इधर देखो लिखता हूं मैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और अपने पास यहाँ है tan 90 माइनस थीटा का मान है कितना, 1 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट a बटे में 2। कितना हो जाएगा, कॉट a बटे में 2। तो कॉट a बटे में 2, तो LHS दाम पक्ष, बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के, तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक, तो ऐसा कठिन इसमें कुछ भी नहीं है, केवल यही चीज याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो हमें तो केवल b और c लाना है, इधर a को तो हमें दूसरे पक्ष में लाना है, तो हमने a का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। तो a आ गया 180 माइनस 2। अब बटे में 2 है तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? 2 से भाग दे दिया। यहाँ tan है तो हमने क्या कर दिया? त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेने पर या tan से गुना करने पर, तो tan BC बटे 2, tan BC बटे 2 आ गया। इधर है tan 180 माइनस a बटे में 2। तो अब 180 में 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 90। और ये आ जाएगा a में 2 से भाग देंगे तो a बटे में 2। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इधर तो ये ऐसे कैसे ही चलेगा, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट, और थीटा का मान है 1/2, तो 1/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ऐसा सरल है क्वेश्चन, ऐसा कोई कठिन नहीं है, बस देखने में ही थोड़ा ऐसा लग रहा है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 18। 7.2 आज अपनी खत्म हो जाएगी, कंप्लीट। जैसे ही ये छठी और 7वीं एक्सरसाइज दोनों क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें एक वीडियो में एक दिन कुछ क्वेश्चन दूंगा ना, पेपर जैसे लेते थे ना अपन टेस्ट, ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। वो तुम्हें ईमानदारी से, है ना, बिना देखे खुद से ही करना है कि तुम कितना सीखे या नहीं सीखे, है ना। तो अब घर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि देख के कर लोगे, क्योंकि सीखना तुमको ही है। तो तुम खुद ही अपने आप को चेक करोगे कि तुम कितना सीखे हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां है, यदि tan 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, यदि tan 2 थीटा कितना है? यदि cos 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा है, कितना है? sin 4 थीटा है। और 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है। 2 थीटा व 4 थीटा कैसे हैं? 2 थीटा व 4 थीटा, थीटा का मान ज्ञात करना। जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे वो ऐसे ही ये करना है, थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने पास प्रश्न है cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। अब किसी भी एक को बदल देते हैं, जैसे cos को हम sin में बदल देते हैं, तो देखो क्या होता है? cos थीटा बराबर कितना होता है? sin 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा की जगह कितना है? 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? sin 90 माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा? sin 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना। cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा है, तो cos 2 थीटा बराबर sin 90 माइनस 2 थीटा। तो अब cos थीटा की जगह हम क्या लिख लेते हैं? cos थीटा की जगह लिख लेते हैं sin 90 माइनस 2 थीटा बराबर में कितना है? sin 4 थीटा। ठीक, तो अब ऐसे ही दोनों पक्षों की क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। जैसे अब तक करते आए थे, साइन से साइन कट जाएगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर साइन से साइन कट गया। 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, 4 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा बराबर कितना रह गया? 4 थीटा। अब देखो ये माइनस का 2 थीटा इधर जाएगा तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो कितने का हो जाएगा? प्लस का। 4 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये हो गया 90 बराबर 6 थीटा। कितना हो गया? 6 थीटा। तो हमें थीटा का मान निकालना है, तो 90 में किसका भाग दे देंगे?
6 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे? 6 का। तो कितना हो जाएगा? देखो 9 एकम 9 बचा 3, तो 6 पंजे 30। कितना आ गया? 15 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। कितना आ गया? थीटा का मान आ गया 15 डिग्री। तो अपनी ये जो एक्सरसाइज है 7.2 कंप्लीट हो चुकी है ना। 7.2 कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इसमें विविध है ही नहीं, है ना। विविध इसमें एक्सरसाइज में ये जो प्रश्नावली है इसमें विविध नहीं है। तो अपनी जो 7 है वो प्रश्नावली 6 और 7 दोनों कैसी हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हें ये शुरू से लेके स्टार्ट तक, अब ये जितने भी 2-3 दिन हैं तुम्हारे पास, क्या करना है? शुरू से लेके लास्ट तक हर एक क्वेश्चन बिना देखे ईमानदारी से करना है खुद को ही। जिन क्वेश्चनों में दिक्कत आती है हर एक क्वेश्चन तुम कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो अपनी, है ना। हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है तो हर एक क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में नोट होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेना। बुक नहीं है तो भी मैं सारे क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बुक है तो अच्छा है और नहीं भी है तो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से। ये 6ठी और 7वीं एक्सरसाइज महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं और अगर मेहनत करोगे तो ये आसानी से हो भी जाएंगी। तो अपनी जो एक्सरसाइज 6 और 7 दोनों कैसी हो गई? कंप्लीट हो गई। तो अब हम अगली प्रश्नावली है वो करेंगे 8वीं जो प्रश्नावली है ना। 8वीं है ऊंचाई और दूरी। उस प्रश्नावली को हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तो आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही।